ईमान का कमाल विलायत। अच्छा, ईमान मजबूत होता है, यानी ईमान कैफियत का नाम है, और कैफियत को मजबूत करने के लिए वो अमल करना पड़ता है आपको। जो कैफियत आप तारी करना चाह रहे हैं उस तक लेके जाने वाला अमल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप तवक्कुल की सिफत को अपने अंदर मजबूत करना चाहते हैं, तो तवक्कुल अमली तौर पे करके देखना पड़ेगा। करके देखें, तवक्कुल क्या है? असबाब के साथ तवक्कुल भी होता है और बिला असबाब भी होता है। बिला असबाब तो बहुत रेयर है, वो खासुल खास का खवास का वाक़या है। तवक्कुल असबाब के साथ करके देखें, अल्लाह पे भरोसा करके देखें। मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसका भरोसा हमें करके देखें आप, और अहले ईमान को इसका तजुर्बा होता रहता है, अपने अपने ईमान के मुताबिक उनको इसका तजुर्बा होता रहता है। आप देखें कि सखी जो है वो कभी मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे देता है तो वापस भी आ जाता है। जैसे कि सैयदतुना राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या मशहूर, कि आपने डिजिटल कैलकुलेशन की हुई थी कि आपकी खिदमत में कुछ दरवेश आए जो भूखे थे, आपके पास 2 रोटियां थी, आपने उनकी दावत की, रोटियां रख दी सामने, अभी खाना शुरू नहीं हुआ था, सालन नहीं था, सिर्फ रोटियां थी। तो आपने क्या किया कि 2 रोटियां सामने रख दी। एक अल्लाह की राह में मांगने वाला एक मोहताज आ गया कि अल्लाह के नाम पे दे बाबा, तो आपने हुक्म दिया ये 2 रोटियां फ़कीर को दे। अब जो दुर्वेश थे, भूखे थे कई दिनों के, उन्होंने कहा कि अगर हम ही खिला देती तो कुछ तो फ़ायदा हो जाता, अब भी तो दरवेश ही है, फ़कीर को दे दी तो अब भी तो भूखे ही है। तो थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और किसी मशहूर आदमी की कनीज़ मुलाजमा सर पे टोकरा रखकर 18 रोटियां लेकर आई, और उसने पूछा कि राबिया आप ही का नाम है? आपने फरमाया कि हाँ। तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने ये ख्वान भेजा है, ये आप ले लो। आपने बाकायदा रोटियां गिनी कि कितनी आई हैं, लेके रख लेती, अभी जितनी भी आई चलो ठीक है, 2 इधर उधर हो गई, खैर है। आपने फरमाया नहीं, ये 18 है, 20 होनी चाहिए, ये किसी और राबिया के लिए दी होगी, तुम्हारे मालिक ने, मेरे लिए नहीं आई। ईमान की पुख्तगी देखें ना, और उन्होंने कितना मुजाहदा करके ये तवक्कुल हासिल किया होगा और ये पुख्तगी हासिल की होगी कि नहीं 20 ही होंगी तो ले जा, 18 मैं तो नहीं लेती, ये मेरे लिए नहीं है। उसने बोला नहीं आप ही के लिए, आप रख ले। बोला नहीं 20 से कम तो मैं लूंगी नहीं, अगर मेरे लिए आएंगे तो 20 आई होंगी, वरना मैं तो नहीं लेती। उसने एतराफ़ कर लिया कि मुझे भूख लगी थी, इसमें खुशबू आ रही थी इतनी, तो मैंने 2 रोटियां मैंने खा ली। तो आपके लिए उन्होंने 20 ही भेजी थी। आपने फरमाया हाँ मैं वही तो कहूँ कि मैंने 2 रोटियां दी हैं तो 10 गुना तो कम से कम देगा, वापिस करेगा, तो ये 20 होनी चाहिए, 18 का तो कोई हिसाब ही नहीं बनता, 18 का तो कोई हिसाब नहीं है, तो मैं 18 क्यों लूँ भाई, ये तो मेरे नाम का है ही नहीं। इसका मतलब फिर अल्लाह की तरफ से नहीं आई ये रोटी। अगर हम भी इसका तजर्बा करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा पालेंगे, ऐसा ही है। तजुर्बा कभी कभी करना चाहिए, तजर्बा कभी कभी करना चाहिए। एक दफ़ा मैंने इसका तजर्बा किया, मस्जिद बन रही थी तो मेरे पास, मैंने बड़े 1000 का मैंने एक प्राइज बॉन्ड लेके रखा था, और मैंने कहा था कि यार हो सकता है ये निकला है तो मैं उम्रे पे चला जाऊंगा,
तो 30-40 हज़ार रुपये में उम्रा उन दिन होता था। तो मस्जिद बन रही थी, उन्होंने बोला भाई 70 गुना मिलेगा आपको, आप दें 10 गुना मिलेगा, 700 गुना भी मिलता है और अल्लाह जितना चाहे दे देगा। मैंने कहा यार अगर 70 गुना मिलेगा तो मैं 1000 का बॉन्ड दे देता हूँ। मेरी तनख्वाह उस वक्त होगी कोई 1600, 1200, 1400 ऐसी होगी। मैंने जमा किए थे पैसे तो बॉन्ड लिया था। तो मैंने बड़ी नफ्स पे बड़ा कड़वा लग रहा था कि यार मैं अब दे दूं पैसे, वाकई दे दूं। मैंने ला के दे दिया। थोड़े दिनों के बाद मुझे जॉब मिल गई, उसी हफ्ते या उसी महीने। और वो जॉब उस वक्त तक चलती रही जब तक के 70,000 पूरे नहीं हो गए। वाह 70,000 पूरे होने से, हाँ 70,000 पूरा होने से अभी 62,000 हुए थे कि जॉब ख़त्म हो गई। मैंने हिसाब लगा, मैंने कहा ये तो हिसाब ही पूरा नहीं हो रहा, ये 62 है, 70 होने चाहिए थे। लेकिन अब मैं तो किसी से मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो महीने के महीने लेके पैसे इस्तेमाल कर रहा था। अब किसको बोलता। तो कोर्स मुकम्मल होने के बाद, यानी मेरी जॉब ख़त्म होने के बाद, मुझे वहाँ के इंचार्ज का फ़ोन आया कि आपके कुछ पैसे रह गए, हमने हिसाब किया तो आप ले लें आकर। मैं तो खुशी खुशी गया, पैसे लिए, 8,000 दिए मैंने, वाह पूरे 70 पूरे 70 रुपये। मैंने कहा यार ये सही है। देखो अगरचे उन पैसों से मैं उम्रा नहीं कर सका क्योंकि मैं लेकर इस्तेमाल कर रहा था, और वो साल में मुझे मिले, 1.5 साल में मिले पैसे, लेकिन मिले 70 मिले। तो थोड़ा हौसला खोला यार, देने चाहिए और आएंगे। थोड़ी नफ्स की लालच बढ़ गई और यार देने से तो पैसे आते हैं। फिर मैंने अपने बेटे को, हम्माद नाम है उसको, मैंने छोटा सा था तो मैं उसको 1 रुपया देता था जुमे वाले दिन कि ये मस्जिद में दे देना तुम अपने पास से, अल्लाह ताला तुम्हें 10 रुपये देगा। कहने का अच्छा। तो उसने वो दे देता था और मैं उसको 10 रुपये शाम में दे देता था, ये लो भाई तुम्हारे अल्लाह की तरफ से 10 रुपये आ गए। मैंने कहा भाई देखो तरबियत तुम ऐसे करते हैं बाबा फरीद की वालदा की तरह। तो मैंने कहा या अल्लाह ताला हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, अब करामत तो हमारे पास नहीं है। तो एक दिन मैं देना भूल गया, मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने 10 रुपये देने उसको, या शायद मेरे पास थे ही नहीं फालतू पैसे ऐसे। तो इत्तेफाक से शाम के वक्त, इशा के वक्त कोई मुझसे मिलने के लिए आया, तो हम बाहर खड़े होकर बातें करने लगे घर के बाहर, और उन्होंने कुछ मसाइल पूछना शुरू कर दिए। तो मुझे काफ़ी देर हो गई बातें करते करते करते। तो घर वालों ने हम्माद को भेजा कि भाई बुला लो, अंदर बैठ जाए, ये बाहर खड़े में अंधेरे में। अब वो आया, अब्बू जान बुला रहे हैं आपको, अम्मी बुला रही हैं, अंदर आ जाए। तो उसने देखा, कहने लगा ये आपका बेटा है? मैंने कहा अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो निकाला 10 रुपये का नोट दिया उसको, वाह मिल गया सबके। तो बच्चे को दे देना जैसे मिलने वाले को। मैंने कहा देखो मैं भूल गया था ना, तो मिल गए तुम्हें पैसे। और फिर इसका 12 तजर्बा हुआ, इसका 12 का तजर्बा कि पैसे हैं या नहीं है या कम है। दिल भी दुख रहा है यार कैसे दे दें, यही पैसे हैं। लेकिन जैसे मौला अली का इरशाद है करमल्लाहु वजहहु करीम कि आपसे मंसूब एक कौल है कि जब पैसों की तंगी पाओ तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। बिल्कुल इसका तजर्बा जो करेगा, वो जो दिल चाहे जिसको, वो इसका तजर्बा करना। हाँ कही फरमा हो हलाल का, हाँ ये है हलाल का हो और अल्लाह की राह में दे, भले आप 70 गुना की नीयत से दे कि अल्लाह मुझे 70 दे, इसके बदले में वो देगा। और मेरे बंदे को मायूस नहीं करता, तो देख